नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैंगो के बारे में कि क्या किडनी फेलियर के पेशेंट को मैंगो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मैंगो इस गर्मी के मौसम में बहुत टेस्टी फ्रूट होता है, हर कोई खाना पसंद करता है, मगर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर मैंगो नुकसानदेह होता है। क्यों होता है, किस वजह से होता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा, उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता ही पड़ता है। और एक किडनी फेलियर पेशेंट की डाइट के अंदर फ्रूट्स एक हिस्सा होते हैं। अब इस फ्रूट्स में कुछ फ्रूट्स हमें मना किए जाते हैं, जैसे खट्टे फ्रूट, जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं वो एक किडनी फेलियर पेशेंट को मना किए जाते हैं। साथ में जिनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है वो फ्रूट्स भी मना होते हैं। जैसे आपका बनाना है, जैसे आपका कीवी है, एवोकेडो है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सारे फ्रूट्स मना है क्योंकि ये पोटेशियम में रिच है। मगर आज हम बात करने वाले हैं मैंगो के बारे में, जो कि एक सिट्रस फ्रूट है जो कि बहुत ज़्यादा खाया जाता है, खासकर इंडिया के अंदर। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे नुकसान पहुंचाता है किसी किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर। अब एक किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में क्या हो रहा है उसे समझने की कोशिश करेंगे। किडनी का काम होता है ब्लड को साफ करना, ब्लड को साफ करके जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसे यूरिन के रास्ते बाहर निकालना। अब जब आपकी किडनी कम काम कर रही है तो दो वेस्ट मटेरियल ऐसे हैं जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, जो बॉडी में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। पहला है क्रिएटिनिन, दूसरा है यूरिया। हमें लगता है कि हमारी बॉडी में बस यही दो वेस्ट मटेरियल मिल रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में हजारों की संख्या के अंदर वेस्ट मटेरियल बनता है, उनमें से दो हैं ये सिर्फ। क्योंकि इनको लैब में टेस्ट करना आसान होता है इसलिए इनका टेस्ट किया जाता है। जब ये बढ़ रहे हैं तो ये माना जाता है कि बाकी ये जो वेस्ट मटेरियल है वो भी बॉडी के अंदर बढ़ ही रहे होंगे। अब एक वेस्ट मटेरियल जो है वो है एसिड। ये वो एसिड नहीं है जो हम खाना खाते समय या खाना इंडाइजेशन के टाइम में अपनी सीने में जलन की तरह महसूस करते हैं। ये वो एसिड होता है जो हमारा हर एक छोटा छोटा सेल अपने डाइजेशन के अंदर बनाता है। अब ये जो छोटा छोटा एसिड जो आपकी बॉडी में इकट्ठा होता है वो ब्लड में आता है, किडनी से बाहर निकालती है। मगर जब किडनी ही कम काम कर रही है तो ये एसिड आपकी बॉडी से बाहर नहीं जा पा रहा। अब अगर आप अपने खाने के अंदर, अपने फ्रूट्स के अंदर मैंगो जैसा फ्रूट ले रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिट्रस होता है, जो खुद एसिडिक है, तो वो क्या करता है, आपकी बॉडी में जाकर इस एसिड की फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। पहले जो बॉडी में इकट्ठा हो रहा है वो भी है, और जो आप मैंगो के रूप में ले रहे हो वो भी आ रहा है, तो आपका ब्लड बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। और ये एसिडिक ब्लड जब आपकी किडनी में जाता है तो किडनी को फर्दर डैमेज करता है। तेजाब है, समझ सकते हैं, जब भी जाएगा ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, नुकसान पहुँचाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इसे कैसे हम पहचान सकते हैं, कैसे हम जांच सकते हैं कि हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो एसिडिक है या नहीं है। इसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है, वो है सीरम बाइकार्बोनेट। सीरम बाइकार्बोनेट के टेस्ट से पता लगता है कि कितने बाइकार्बोनेट्स के आयंस हैं आपकी बॉडी के अंदर। जितने ही आपकी बॉडी में होते हैं उसका मतलब ये होता है कि उतना कम एसिडिक ब्लड है आपका। अगर इसकी वैल्यू कम आ रही है उतना एसिडिक ब्लड है। तो अब हमने क्या करना है, हमने हर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर इस बाइकार्बोनेट, सीरम बाइकार्बोनेट की वैल्यूज को मेंटेन करना है। क्योंकि अगर हमारे लेवल्स डाउन होंगे हमारी किडनी को नुकसान होगा, और आम इसके अंदर नुकसान पहुंचाता है। सिर्फ आम नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रोज़ खाते हैं, रोज़ पीते हैं, जो हमारी किडनी का नुकसान पहुंचा सकती है, और उनमें चाय और कॉफ़ी भी एक है। अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपनी डाइट के अंदर रोज़ सुबह शाम एक कप चाय सुबह लेता है, एक कप शाम को लेता है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर हमें एक बहुत कॉमन दिक्कत देखने को मिलती है। ये वो चीज़ है जो हमें बुक्स में नहीं बताई जाती, मगर कोई भी डॉक्टर जब अपने एक्सपीरियंस से, अपनी प्रैक्टिस से वो जान लेता है कि अगर कोई किडनी फेलियर का पेशेंट चाय कॉफ़ी ले रहा है, चाहे थोड़ी ही अमाउंट में ही क्यों ना ले रहा हो, उस पेशेंट के जो बाइकार्बोनेट्स लेवल है वो कभी भी पूरे नहीं हो पाते। क्योंकि बाइकार्बोनेट्स के लेवल को जब हम देखते हैं किसी पेशेंट में कम आ रहा है तो उसे पूरा करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा दिया जाता है कि बेकिंग सोडा खाओ, ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और जो एसिड है उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। मगर जब पेशेंट चाय ले रहा होता है, कॉफ़ी ले रहा होता है, या आम जैसे कोई खट्टा फ्रूट खा रहा होता है, तो उसमें हमें बहुत कॉमन कंप्लेंट देखने को क्या मिलती है कि मेडिसिन देने के बावजूद भी हमारी बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट्स के लेवल नहीं बढ़ पाते। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं साइंस इंजीनियरिंग के, उनको इस मौसम में आम नहीं खाना, हाँ ना आज खाना है ना कल खाना है, चाय कॉफ़ी से दूरी बनाए रखनी है। अगर आप इन छोटी चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट्स की वैल्यूज़ को आप बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अगर बाइकार्बोनेट्स आपकी बॉडी में प्रॉपर बने रहे तो आपकी किडनी को डैमेज नहीं पहुंचेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत समझने की ज़रूरत है हर किडनी फेलियर पेशेंट को। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आम का नुकसान आप जान गए होंगे कि हमने मैंगो नहीं खाने क्योंकि वो खट्टे होते हैं, साथ में चाय कॉफ़ी भी हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाती है किडनी फेलियर पेशेंट में। तो आप इन सब चीज़ों को अपनी डाइट से निकाल दीजिए जिससे आपकी बॉडी को कम से कम नुकसान पहुँचे।
फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे भी चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया कंटेंट लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।